हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है। जो समय बचा हुआ है उसमें वो कैसे तैयारी करें, किन बातों पर वो फोकस करें, किन बिंदुओं को ध्यान रखें जिससे कि कम समय के अंदर अच्छी तैयारी हो पाए और एक जो है अच्छा स्कोर कर पाएं और यहाँ पर जॉब लग पाए। तो क्योंकि सभी विद्यार्थी 12th पास हैं जो अप्लाई करेंगे, नए विद्यार्थी भी काफ़ी सारे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम में बैठेंगे और यहाँ पर एग्जाम को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए, तो कुछ बातें यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो लैब असिस्टेंट है उसका पेपर 4 जून को होने वाला है। एग्जाम इसकी फिक्स हो चुकी है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। 4 जून को इसका पेपर होगा और आज हो चुकी है 3 फरवरी, यानी कल 4 फरवरी हो जाएगी। तो लगभग 4 महीने आपके पास में है, यानी पूरी फरवरी आपके पास में है, पूरी मार्च आपके पास में है, पूरी अप्रैल आपके पास में है और पूरी मई आपके पास में है। 4 महीने आज से आपके पास में है। इन 4 महीने की जो सटीक रणनीति है वो क्या हो सकती है, किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर काफी सारे विद्यार्थी होंगे जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे विद्यार्थी अभी ही तैयारी करने लगे कि भाई यार जून में एग्जाम है तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी और भी एग्जाम्स हैं, जैसे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे अभी 12th पास हुए हैं वो कोई और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम क्रैश भी हो रही है काफी सारी। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों को काफी हेल्प मिलेगी जिनका मेन टारगेट यही है कि भाई मुझे तो प्रयोगशाला सहायक ही बनना है, मुझे तो लैब असिस्टेंट ही करना है और वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो उनको क्या बात ध्यान रखनी है, 4 महीने की सटीक रणनीति में जो पहला पॉइंट है वो है सिलेबस। देखो भाई, कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसकी जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता और आप सिलेबस के अलावा पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के अंदर स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट वर्क का यहाँ पर मतलब है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, और जैसे कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है तो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस से बाहर नहीं जाए। तो पहली बात तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। जी हां, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि भाई जीके में कितने पॉइंट हैं, जीके में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, हिस्ट्री में कौन से पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सिलेबस आपकी डेस्क पर होना चाहिए, आपके जो है जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उसके सामने चिपका दो दीवार पे कि ये सिलेबस है। रोज जरा इंटरेक्शन करो, आमने सामने देखो, उसको याद हो जाएगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। एक प्रिंट आप जो है पीडीएफ उसको निकला के रखो हार्ड कॉपी के रूप में, और आप ऐसे चिन्ह लगाते रहो कि भाई मैंने पहला टॉपिक पढ़ लिया तो उस पे आप जो है क्रॉस लगा दो, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, ऐसे एक एक टॉपिक को कवर करते रहो और जल्दी से जल्दी एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर जितना जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उतने अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं जहां टेस्ट सीरीज होती है, या ऑनलाइन भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक समय का पूरा आइडिया लग पाएगा कि भाई मैं 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे। बिल्कुल, अगर हम 2018-19 का पेपर देखें या 2016 का पेपर देखें तो उनमें न्यूमेरिकल्स आए हैं फिजिक्स के अंदर और काफी अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल आए हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, एक तरह से मतलब सवाल, तो वो सवाल आपको निकालने हैं, आपको हर चीज प्रैक्टिस करनी है, और तभी हो पाएगा जब आप जो है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, तो सिलेबस आपको भाई याद होना चाहिए, उसी के अनुसार पढ़ना है। सिलेबस से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी बात है एनसीईआरटी बुक्स। जी हां, आप दोनों पेपर देख लो। मैंने आपको पेपर सोल्व करवाए हुए, आपने पेपर देखा होगा और मैंने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई थी। पेपर पूरा एनसीईआरटी में से है। 2018 का अगर हम पेपर देखें तो कंप्लीट एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन उठ के आए। तो आपको 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आपको कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है ना। पीवाईक्यूज के लिए या एमसीक्यूज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, कोई गाइड ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। हाइलाइटर ले लो और हाइलाइटर से एक एक लाइन को आप जो है बिल्कुल मतलब अंडरलाइन करें और एक एक लाइन को समझे कि भाई हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवांटेज है कि वो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करें, क्योंकि उनको बायोलॉजी अच्छे से आती है। और जो यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एडवांटेज है कि वो केमिस्ट्री, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफी बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से वो कर रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी उस
सब्जेक्ट में तो ज्यादा फायदा होगा। तो आपका मतलब कि एक अच्छा जोन कौन सा है, बेस्ट जोन कौन सा है, किस सब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं कि यार बायोलॉजी में तो पूरे में से पूरे चाहिए, तो उसको तो अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है 150 सवाल आएंगे, 150 में से 150 करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे तो आपके चांस बनते हैं कि यहां पर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। चाहे जनरल कंपटीशन की हम बात कर लें, कंपटीशन जैसे कि किसी में मैथ्स आ रही है तो मैथ्स आप करके आ रहे हो पूरी, तो आपको एक सहायता मिल जाती है कि यार मैथ्स तो मैंने पूरी अटेम्प्ट कर दी है, अब मेरे को जीके पढ़नी है, थोड़ा बहुत सवाल ठीक हो गए तो मेरा नंबर आ सकता है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। तो आपको इसमें जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लें, और जो यहाँ पर मैथ्स वाले हैं क्योंकि बायोलॉजी तो उन्होंने पढ़ी नहीं है 11th 12th में, तो उनको क्या करना है, उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। बाकी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी गाइड जो मार्केट में है या कोई भी कोचिंग वाला आपको प्रैक्टिस नोट्स दे रहा है तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं जीके के लिए। जीके के लिए आपको एक ही बुक लेनी है क्योंकि जीके सबके लिए नए हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पढ़ रखी है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने 11th 12th पास करने के बाद पहली बार वो यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके एक नई चीज है, उन्होंने पहले नहीं पढ़ी है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें या कंप्लीट राजस्थान जीके की बात करें तो आपको क्या पढ़ना है, आपको एक ही गाइड पढ़नी है। अब आप लक्ष्य पढ़ लो, इसके अलावा दिशा या राय जो भी आपके पास में है, पनोरमा, धरोहर जो भी आपके पास में है, एक गाइड को बार बार पढ़ो। आपको ऐसे नहीं कि आप 3-4 गाइड लिया है और रट रहे भैया, रटने में लग रहे हैं, एक टॉपिक किसी गाइड में से पढ़ लिया, एक किसी गाइड में से पढ़ लिया। अलग अलग गाइड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न रहता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, पटवारी का जो पेपर हुआ, ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ, एसआई का जो पेपर हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए उनमें से। तो आपको ध्यान देना है, एक ही गाइड को बार बार पढ़ना है। एक बार उस चैप्टर को पढ़ लिया, जैसे आपने मेले और त्योहार पढ़ लिया, तो मेले त्योहार की पूरी थ्योरी पढ़ ली आपने, थ्योरी पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज पढ़ लिए, फिर कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके एमसीक्यूज पढ़ लिए। अगर आपने एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक जीके का कंप्लीट किए तो 4 महीने में आपकी जीके शानदार हो जाएगी। ठीक है ना? तो जीके में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके आपका जो यहाँ पर नंबर बन सकता है। ठीक है, तो जीके में एक ही गाइड को बार बार पढ़ो, अलग अलग गाइड, क्योंकि सभी लोग आपको अलग अलग सजेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो आप तो एक पकड़ लो, उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको पता ही है, आप खुद समझदार हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 9:30 बजे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। इन 4 महीनों में जितना पढ़ सकते हो, काफी बच्चे बोलते हैं सर कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे की रणनीति बनाएं, जितना पढ़ सकते हो इन 4 महीने में उतना पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने ये 4 महीने अपने आप को दे दिए, इस सिलेबस को 4 महीने दे दिए, तो आने वाली 40 साल आपको फिर जो ये जो जॉब है वो मिलने वाली है। ठीक है ना? आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, मतलब आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। बहुत शानदार जॉब है, काफी अच्छी सैलरी है, पे स्केल है, 2nd ग्रेड की जॉब है और आगे भी करियर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतना कोई वो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा बिजी जॉब है, जैसे कि अगर हम कोई और सेक्टर्स की बात करें जो बहुत ज्यादा बिजी है, वहां पर हम आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप लैब असिस्टेंट बन जाएंगे, आपने बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं और भी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है और कम समय
में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर इन पॉइंटों को आपने ध्यान में रखा। तो भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा कि 6 घंटे पढ़ो 7 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, क्योंकि 4 महीने आपके पास में। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं जो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताई हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।